नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। छत्तीसगढ़ में धान पर सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी और कांग्रेस मामले में एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। जमकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर जुबानी हमले किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के 2 महीने पहले एक बार फिर चावल और धान खरीदी का मुद्दा फिर गरमाया हुआ है। ये मुद्दा इसलिए विशेष है क्योंकि इसी मुद्दे पर 2018 में कांग्रेस 15 साल बाद सत्ता में वापस आ सकी है। इसलिए कांग्रेस की जीत का मूल मंत्र ही किसान हितैषी होना है। लेकिन कांग्रेस के किसान हितैषी वाले मूल मंत्र के बीच भाजपा का कांग्रेस पर लगातार वार हो रहा है। इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के 2 महीने पहले एक बार फिर से चावल और धान खरीदी का मुद्दा फिर से गरमाने लगा है। ये मुद्दा इसलिए विशेष है क्योंकि इसी मुद्दे पर 2018 में कांग्रेस 15 साल बाद सत्ता में वापस आई थी। इसलिए कांग्रेस की जीत का मूल मंत्र ही किसान हितैषी होना है। लेकिन कांग्रेस के किसान हितैषी वाले मूल मंत्र के बीच भाजपा का कांग्रेस पर लगातार वार हो रहा। एक तरफ गोवा के मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ आकर कांग्रेस सरकार पर चावल में गड़बड़ी का आरोप लगा रहे, तो दूसरी ओर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री अजय चंद्राकर प्रदेश के किसानों के धान खरीदी मामलों पर कह रहे कि भूपेश सरकार में इतना दम नहीं कि बिना केंद्र सरकार के सहयोग से धान खरीदी कर लें। अजय चंद्राकर ने कहा कि धान खरीदी का 80 से 90% राशि मोदी सरकार देती है। राज्य जनता धान संग्रहित करती है, उसका 85% चावल मोदी सरकार खरीदती है। दरअसल ये विवाद इतना इसलिए बढ़ गया क्योंकि कांग्रेस सरकार ने ये दावा किया कि बिना केंद्र सरकार के मदद से बिना राज्य सरकार किसानों का धान खरीद सकती है। वहीं अब भाजपा ये कह रही कि केंद्र सरकार किसानों का दाना दाना धान चाहे वह 100 लाख टन क्यों ना हो खरीदेगी। रावण का घमंड नहीं टिका तो बचत लोगों क्या विषाद। तो ये अति का अंत होता है और छत्तीसगढ़ में ये शांतिप्रिय प्रदेश है और यहाँ ये अति कर चुके हैं। जनता देख रही है और जनता मुंह तोड़ जवाब देगी। ये सोचते हैं कि इन एजेंसियों के माध्यम से यदि चुनाव लड़ना चाहते हैं तो मुगालते में छत्तीसगढ़ की जनता प्रजातांत्रिक व्यवस्था में बहुत दृढ़ आस्था व्यक्त करती है और ऐसे जो लोग हैं जो प्रजातंत्र को की भावनाओं को कुचलना चाहते हैं तो उसका जवाब अभी नवंबर में जो मतदान होगा, दिसंबर में जो काउंटिंग होगा, उसमें उनको मिल जाएगा। 17 साल के कुशासन को हमारे साथियों ने उखाड़ फेंका, 15 सीट में समेट दिया। तो अब उसके बावजूद भी ये लोग टारगेट कर रहे हैं ऐसा। मैं समझता हूँ 15 सीट भी नहीं रहेगी। यदि इसी प्रकार की गतिविधि चली तो 15 सीट भी इनको नसीब नहीं होगा। मुख्यमंत्री जी जब भी बात करते हैं धान खरीदी के बारे में आधी अधूरी बात करते हैं और राजनीतिक बात करते हैं। और मैं तो यह कहना चाहूंगा कि कांग्रेस के लिए धान खरीदी एक उद्योग है, एक व्यवसाय है, एक कमीशन वसूली का धंधा। किसानों के हित उनके एजेंडे में नहीं है। आप ये देखिएगा पिछले साल 1,07,000 क्विंटल 1,07,00,000 टन धान की खरीदी हुई। जब माननीय मंत्री जी आए थे, यूनियन मिनिस्टर, तो उन्होंने कहा कि आज की तारीख तक 53 लाख टन चावल जमा हुआ है और 13 तारीख को पत्र लिख के यह बता दिया गया कि हम 58 लाख से ज्यादा चावल जमा नहीं कर सकते। यह एकदम स्थापित तथ्य है। अब दूसरी बात, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ज्यादा धान को कम कर दिया गया, माने ज्यादा चावल जो लेने वाले थे उसको कम कर दिया गया। बात ऐसी है कि पहले केंद्र सरकार ने कहा 86.5 लाख टन हम धान चावल हम लेंगे, उपार्जन करेंगे, फिर 61 लाख टन कर दिया गया। माननीय मंत्री जी ने 61 लाख टन करने का कारण बताया। तो अब देखना होगा कि विधानसभा के चुनाव और लोकसभा चुनाव में जनता को क्या धान के मुद्दे फंसाते हैं। क्या कांग्रेस अपनी चुनावी वैतरणी को इससे पार कर पाएगी।
2018 में सत्ता आई कांग्रेस सरकार किसानों की हितैषी है या भाजपा, क्योंकि दोनों ही अपने अपने किसान हितैषी की बात कर रही हैं, एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं। अब देखना होगा किसके आरोपों में दम है और किसके आरोप बेबुनियाद हैं। ये तो चुनाव में जनता वोट करके बता पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रायपुर। तो चुनाव से पहले धान चावल की खरीदी पर लगातार दोनों पार्टियां अपने अपने राग अलाप रही हैं। चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं निश्चय बाजपेयी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, और हमारे साथ जुड़ चुके हैं सौरभ साहू, प्रवक्ता कांग्रेस के, हमारे साथ है। स्वागत है आप सभी मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए। सबसे पहले सौरभ जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगा। सौरभ जी, लगातार विपक्ष का यही कहना है कि आप लोग जो चावल को लेकर बात करते हो, धान को लेकर बात करते हो, उसमें केंद्र सरकार का बहुत बड़ा योगदान है। आप इस बात को बिल्कुल भी मना नहीं कर सकते कि बिना केंद्र सरकार के आप धान और चावल की खरीदी को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। एमएसपी को लेकर भी केंद्र सरकार काम करती है, लेकिन उसके बाद भी आप लोग पूरा क्रेडिट खुद लेने की होड़ में लगे रहते हैं। ये कहां तक ठीक देखा जाए? देखिए, क्रेडिट लेने की होड़ तो मुझे लगता है कि बीजेपी की है, क्योंकि धान खरीदी का कोई भी मामला अगर देखेंगे आप पूरे भारत देश में अगर देखें तो जो पंजाब और हरियाणा है, मुझे लगता है कि वहीं पर जो धान खरीदी है वो एफसीआई के माध्यम से केंद्र सरकार करती है। बाकी हर जगह पे पूरे दूसरे राज्यों की बात अगर करें, विशेष रूप से छत्तीसगढ़ की बात करें, तो अपने संसाधनों से राज्य सरकार लेती है। जो किसानों का जो भी चावल है, जो कोटा निर्धारित होता है, केंद्रीय पूल में जो चावल लेने का कोटा होता है वो केंद्र सरकार निर्धारित करती है। हालांकि इसमें भी 2014 के पहले ऐसी कोई लिमिट करने का प्रावधान नहीं था। आप देखेंगे कि 2014 के आसपास रमन सिंह जी ने पत्र लिखा था, जब यूपीए की सरकार थी सेंट्रल में, तो पत्र लिखा था उन्होंने, केंद्रीय पूल के चावल की बात उसमें लिखी, और वहां पर किसी तरीके से कोई कोटा निर्धारित नहीं किया गया। उसके पहले जो भी सेंट्रल पूल का रिक्वायरमेंट होता था वो पूरा का पूरा खरीदा जाता था। लेकिन उसके विपरीत अभी पिछले 9 साल में जहां से देखा जा रहा है, और खास करके 2018 के बाद जब छत्तीसगढ़ के अंदर कांग्रेस की सरकार बनी है, तो ये जो केंद्रीय पूल में जो कटौती करने का जो एक साजिश कहना चाहिए किसानों के विरुद्ध, छत्तीसगढ़ के किसानों के विरुद्ध जो केंद्र की सरकार करती है, वो लगातार अपने वादे से मुकरती है और केंद्रीय पूल के चावल में कटौती करती है। उसकी वजह से निश्चित रूप से राज्य को घाटा उठाना पड़ता है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा जो उत्पादन आता है उसकी वजह से उसका पेमेंट क्योंकि राज्य सरकार करती है और फिर उसको खुले मार्केट में उसको बेचना पड़ता है। और पिछले 4 साल का अगर मैं बोलूं तो मेरे पास डाटा है, लगभग हर साल देखें 18-19 में 1056 करोड़ के आसपास का, 19-20 में 2010 करोड़ का, 20-21 में 2083 करोड़ का, और 21-22 में 22-23 में अगर देखेंगे 1606 करोड़ का। इस पिछले 4 साल का मेरे पास डाटा है 8,259 करोड़ रुपए, 40 लाख रुपए जो है ये केंद्र की कटौती की वजह से सेंट्रल पूल में राज्य सरकार को नुकसान सहना पड़ा है, और ये राज्य सरकार अपने बजट से भरपाई करती है। और केंद्र सरकार धान खरीदी के लिए किसी तरह के कोई बजट का प्रावधान नहीं करती। अगर बीजेपी कहती है कि वो धान की खरीदी करती है और उनकी वजह से होता है, तो वो दिखा दें कि केंद्र कहां पर बजट का प्रावधान करती है धान खरीदने के लिए। तो ये जो है बीजेपी का जो का प्रचार करने का जो तरीका है, और बीजेपी हमेशा। वाजपेयी जी, आपने सुना सौरभ साहू जी को, सभी लोगों ने, उनका ये कहना है कि केंद्र सरकार काम ठीक से नहीं करने देती, राज्य सरकार की योजनाओं में बीच में अड़ंगा डालती है, नुकसान कराती है, और घाटा जो हो रहा है वो राज्य सरकार की वजह से हो रहा है। देखिए, झूठा प्रचार, आकंठ भ्रष्टाचार, ऐसी है छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार। ये लोग झूठ को इतने कॉन्फिडेंस से बोलते हैं कि 61 लाख टन जो चावल खरीदने का विषय केंद्र सरकार का आया, जैसा इन्होंने बताया है, वो आया कैसे, हमको प्रक्रिया समझनी चाहिए। केंद्र सरकार सारे राज्यों से, न केवल छत्तीसगढ़ से, सारे राज्यों से पूछती है कि भाई आप कितना अनाज देंगे। तो भूपेश बघेल की राज्य सरकार ने पिछले वर्ष बोला कि हम 61 लाख टन चावल आपको देंगे। अब यहाँ पे एक चीज को ध्यान रखिएगा, ये किसने बोला? ये भूपेश बघेल की सरकार ने बोला। इसके पहले जब मनमोहन जी की सरकार थी तो वो मात्र 24 लाख टन चावल छत्तीसगढ़ से खरीदती थी। पहले साल जब ये आए, इन्होंने बोला हम 40 लाख टन चावल देंगे।
मोदी सरकार ने बोला ठीक है हम लेंगे, 24 लाख टन से 40 यानी लगभग 1.25 गुना चावल ये देने की बात की, लेकिन जब मिलिंग करके देने की बात आई तो ये मात्र 24 लाख टन चावल भी नहीं दे पाए। 23.95 लाख टन चावल इन्होंने मिलिंग करके जमा कराया एफसीआई के पास। उसके बाद इन्होंने अगले साल बोला हम 50 लाख टन चावल देंगे। मोदी जी ने बोला ठीक है हम लेंगे, हम यहाँ पे छत्तीसगढ़ किसानों का दाना दाना लेंगे। कहाँ मनमोहन सरकार 24 लाख टन लेती थी, 50 लाख के लिए हाँ बोला, लेकिन ये दे कितना पाए, मात्र 26 लाख टन। ये मिलिंग ही नहीं करा पाते। अगले साल इन्होंने बोला हम 47 लाख टन भैया दे पाएंगे बस। जब उसके लिए भी सहमति दी केंद्र सरकार ने, इन्होंने मात्र 23 लाख टन चावल जमा किया। उसके अगले साल में इन्होंने बोला हम 61 लाख टन चावल देंगे आपको। 61 लाख टन चावल यानी 24 लाख टन से लगभग 3 गुना के आसपास, 2.25 गुना के आसपास। मोदी जी ने बोला ठीक है हम छत्तीसगढ़ किसानों का एक एक दाना लेंगे, हम चावल आपसे लेंगे। ये मात्र 32 लाख टन चावल जमा कर पाए। और इस वर्ष की कहानी है कि वापस से इन्होंने बोला था कि हम आपको 61 लाख टन चावल देंगे, लेकिन बाद में पलट करके इन्होंने बोला कि हमारे पास में धान उतना नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम आपको 58.65 लाख टन ही दे पाएंगे। ये भूपेश बघेल की सरकार ने बोला तो केंद्र सरकार ने उसको सहमति दी, मगर इन्होंने मात्र जमा किया 53 लाख टन। ये है आंकड़ों की सच्चाई जो वेरीफाइबल डेटा है ना। अब मेरा ये कहना है कि आज जनवरी में खरीदी खत्म हुई है धान की, 9 महीने हो गए। 9 महीने तक मिलिंग करा करके जितना इन्होंने बोला था, जितना इन्होंने धान उपार्जन किया, जितना तो पेमेंट हुआ, उसका भी ये चावल जमा नहीं कर पाए। तो ये धान गया कहाँ? और हर साल जो ये धान जमा नहीं करते, धान का चावल नहीं जमा करते, धान जाता कहाँ है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और इससे बड़ा सवाल ये है कि इस साल इन्होंने बोला हम 86.5 लाख टन चावल देंगे, जबकि धान का उपार्जन पिछले वर्ष 138 लाख का अनुमान राज्य सरकार ने किया था। 9 महीने का ही चावल का हिसाब मांग रहे हैं, वो धान कहाँ गया? और सुनिए तो मुझे 30 सेकंड का और समय दे दीजिए। मैं ये बता रहा हूँ जो ज्यादा बड़ा सवाल ये है चौहान जी कि इस पिछले साल धान की उपज 138 लाख टन थी, इस वर्ष ये 136 लाख टन का अनुमान भूपेश बघेल सरकार ने किया। जो आप जो धान चावल जमा हुआ है एफसीआई के अंदर, वहां पर 6000 करोड़ केंद्र सरकार से लेना बाकी है छत्तीसगढ़ सरकार को अभी। तो ये जो कोटा की बात कर रहे हैं या धान नहीं जमा करने की बात कर रहे हैं, ये सरासर गलत बात है। और तो अभी आपने ये कहा कि 85 लाख टन अभी केंद्र सरकार बोल रहे हैं, अगर वो सच बोल रहे हैं शपथ पत्र दे दे, हम शपथ पत्र देने को तैयार हैं। आंकड़ों से बिल्कुल हमको शपथ पत्र देने के लिए तैयार है, क्योंकि एफसीआई के अंदर 6000 करोड़ हमको लेना बाकी है राज्य सरकार को, और किसी भी तरीके का चावल जमा करने का कोई भी कोटा शेष नहीं है। अभी जहां तक ये बात आई चावल तो कोटा को कम करने की, आप तो पार्टी लाइन से अलग जाके बोल रहे हैं सौरभ जी। वो तो भूपेश बघेल जी ने स्वीकार कर लिया। उनका कहना है कि हम 30 सितंबर तक का समय हमारे पास है। हमारा सवाल है, जनवरी में आपने धान खरीदा था, आज सितंबर महीना आ गया, 9 महीने हो गए, आपने अभी तक मिलिंग करके जमा नहीं किया। लेकिन जो मैं महत्वपूर्ण बात बोल रहा था, इस बार जो राज्य सरकार का अनुमान है 2 लाख टन धान कम होगा, और इन्होंने 1.5 गुना ज्यादा चावल देने की बात आई तो ध्यान में आया कि ये लोग धान का घोटाला कर रहे हैं। प्रोडक्शन तो घट रहा है छत्तीसगढ़ का, लेकिन ये जो है ज्यादा चावल बेचने की बात कर रहे हैं, तो इसमें धान माफिया का खेल करना चाह रहे हैं क्या? ये एक विषय आया है और ये बहुत गंभीर विषय है। किसान का तो दाना दाना धान खरीदने का मोदी जी ने बोला कि 100 लाख टन चावल दीजिए, लेकिन माफिया का काम नहीं करने देंगे। सीजन है उसमें 107 लाख मीट्रिक टन धान का उपार्जन किया गया, खरीदा गया है। और इस बार बिल्कुल प्रति एकड़ जो 20 क्विंटल के हिसाब से जो खरीदी करना है, तो जो अनुमानित है वो 135 लाख से 140 लाख टन का धान का यहाँ पर खरीदी करने का राज्य सरकार का लक्ष्य है, और उसको पूरा करेगी राज्य सरकार। वाजपेयी जी, मैं यही कह रहा था चौहान जी, देखिए आप ये बात तो एकदम साफ है कि ये अपने आंकड़ों को जितने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं, तो हम तो ये चाहते हैं अगर ये झूठ बोल रहे हैं तो ये झूठ सामने आना चाहिए। आपको वो सारे कागज आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से वो सारे सरकारी कागज सामने लाने चाहिए कि इनको कितने का कोटे की स्वीकृति इनने मांगी थी, कितने की मिली। और ये मैंने जो आंकड़े दिए एकदम सच आंकड़े हैं। इन्होंने 1 साल भी पूरा चावल जमा नहीं किया है, और उसके बाद इस साल भी 53 लाख ही टन जमा कर पाए अभी तक। ये 86.5 देंगे कैसे? ये एक सवाल जरूर आया कि जब आपके धान का उपज कम हो रही है, आपके खुद का अनुमान है राज्य सरकार का कि 2 लाख टन चावल कम धान कम उत्पादन होगा, तो आप चावल बढ़ा कैसे देंगे? कहीं आप माफिया का खेल इसमें भी तो नहीं कर रहे, जैसे कोल घोटाले में कर रहे हैं, जैसे दारू घोटाले में कर रहे हैं, जैसे राशन घोटाला। मतलब गरीबों के कोरोना काल का राशन ये बेच खाए। इन्होंने
स्वयं विधानसभा में रखा कि 69,000 टन जो चावल है वो गरीबों का चावल हेरा फेरी है और उसको ये लोग जो है बाजार में बेच खाए हैं। उसके बाद केंद्रीय टीम आई, उसने जब जांच की तो उसमें 66,000 टन चावल की हेरा फेरी पीडीएस की दुकानों में पाई गई। जल्दी से और हाँ। ये जो माननीय प्रवक्ता बोल रहे हैं यहाँ पर जो हेरा फेरी थी, तो आपको ये बात बता दूं कि 2013 से जो फिजिकल वेरिफिकेशन है वो पेंडिंग था और जब हमारी कांग्रेस की सरकार आई तो अब हमने उसका फिजिकल वेरिफिकेशन करा के जो राशन दुकानों में जो भी गड़बड़ियां थी उसको हम स्वयं संज्ञान लेते हुए वहां पर उसके खिलाफ कार्रवाई की और वहां पर वो जो कमियां थी उसको दूर किया था। तो ऐसी बिल्कुल बात नहीं, ये भाजपा का संगठित रूप से झूठ बोलने का और झूठ का प्रचार करने की बात है। अभी गोवा के मुख्यमंत्री में मोदी जी ने 5 किलो प्रति व्यक्ति चावल दिया था, केंद्र सरकार आपने वो सारे चावल का क्या किया बताइए। मोदी जी भी आए, लगातार केंद्रीय मंत्रियों के इनके दौरे हो रहे हैं, वो सभी लोग आके ये एक ही बात बोलते हैं कि धान जो है वो केंद्र सरकार खरीदती है, जबकि धान खरीदने कोरोना काल में 3 साल से मोदी जी ने छत्तीसगढ़ के प्रत्येक गरीब व्यक्ति के लिए 5 किलो अतिरिक्त चावल दिया है और आपने उसका वितरण नहीं किया। वो चावल कहाँ गया आप बताइए। ये जो घोटाला है ना, ये तो एकदम साक्षात है भाई। आपके पास 5 किलो चावल प्रति व्यक्ति मोदी जी ने कोरोना काल में गरीबों में भेजा, मुफ्त भेजा और आप चावल को ठीक है चैलेंज करते हैं इस बात की। ठीक है वाजपेयी जी, ठीक है साहू साहब। हमारे साथ मनीष बोरा जी, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष जी, मेरी आवाज सर आपको मिल रही है? मनीष जी, आपने सुना होगा वाजपेयी जी को और आपने सुन लिया होगा साहू जी को। सवाल साफ तौर पर मेरा यह है कि जैसे ही 2 महीने अभी इलेक्शन को रह गए हैं और चावल और धान की खरीदी का मुद्दा फिर से गरमाने लगा है, दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रही हैं। वो अपनी बात कह रही है, वो अपनी बात कह रही है। बीजेपी भूपेश सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है, वहीं कांग्रेस का कहना है कि हमने सब कुछ ठीक किया, केंद्र की सरकार से हमको ठीक से मदद नहीं की जाती और सारा कुछ काम जो हम कर रहे हैं, जनता हमारे सारे काम से काफी खुश है। अब मुझे जरा आप ये बताइए, धान की खरीद फरोख्त को लेकर, धान और चावल को लेकर प्रदेश में किस प्रकार के हालात हैं? क्या जनता को बाकी में ठगा जा रहा है या कि प्रदेश सरकार ठीक से काम कर रही है? बोलना चाहूंगा, जब से छत्तीसगढ़ राज्य बना है तब से लेकर के यहाँ पर धान की खरीदी जो है एक बड़े मुद्दे के रूप में सामने आया है और राजनीतिक रूप से राजनीतिक दल जो है वो सत्ता प्राप्ति के लिए इस माध्यम का प्रयोग लगातार करते चले आए। चाहे हम अजीत जोगी की समय बात करें, जिसमें भी होता था कि धान हम खरीदेंगे और उसके बाद भी जब किसानों का धान होता था उसको पानी भिगो के देखा जाता था ये धान असली है कि नकली है। उसके बाद रमन सिंह जी की सरकार आई, उन्होंने भी बोला हम किसानों का धान खरीदेंगे, लेकिन उसके बाद में उनका जो समर्थन मूल्य देने की बात आई थी इसको लेकर के भी रमन सिंह जी की सरकार ने इस बात को कहा कि हम इतना समर्थन मूल्य देकर कुछ साल दिया, उसके बाद बंद कर दिया गया। अभी यदि हम वर्तमान की बात करें तो जैसा कि मैं दोनों प्रवक्ताओं को सुन रहा था, तो दोनों में बोल रहा एक ये होगा कि भाई 1 करोड़ का राज्य सरकार को घाटा हो रहा है। राज्य सरकार को घाटा किस चीज का हो रहा है? जब वो अपने सोचे से धान खरीद रही है तो घाटे का तो कोई सवाल ही नहीं। जब मैं अपने पैसे से कोई चीज खरीदा तो उनसे घाटा किस बात का होगा? दूसरी चीज ये की भाजपा इस बात से कह रहे हैं कि लगातार हमने चावल की जब डिमांड आई तो हमने जो भी उन्होंने कहा हमने उसको स्वीकृति दी है, उसके बाद में जो है उन्होंने उसकी पूर्ति नहीं करी। निश्चित रूप से देखिए छत्तीसगढ़ में भी एक तरह की स्थिति बन रही है तो भारतीय जनता पार्टी को मजबूत देश के रूप में इस बात को 4 साल बाद आज उठाने की स्थिति क्यों आ रही है? आज केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं, आज अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, इस बात को कह रहे हैं। तो 4 साल से जो मुझे कुछ चल रहा था, यदि हम 2 साल का कोरोना काल छोड़ देंगे तो इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को अन्य प्लेटफॉर्म पर क्यों नहीं उठाया और इस बात को लेकर के क्या मैंने जो सेक्शन में स्थित है वहां पर जाकर के इस बात की कंप्लेन नहीं करी। तो दोनों भी इस बात को कह रहे हैं कि हम किसान के हित में, मगर वास्तविक स्थिति आप देखें तो जाता है कि ये होता है कि किसान को आज भी कर्ज के भूख से आत्महत्या करने की स्थिति आती है। राजधानी रायपुर में आकर के किसान आत्महत्या करते हैं, ऐसी स्थिति बनती है। तो ये स्थितियां न बने, जो यदि आप बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की हम किसान की आय दुगना करेंगे, कांग्रेस भी हम इसका दाना दाम खरीद रहे हैं, किसान का कर्जा माफ कर रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, हम जो बनी आयु लेकर के तो उसके बाद भी ये स्थिति क्यों बन रही है कि जब क्या धरातल पर वास्तविक रूप से ये योजनाएं राज्य सरकार या केंद्र सरकार। सौरभ जी, ये सारी बातें आपकी हवाबाई बता रहे हैं। आप कह रहे हैं किसानों के हितों के लिए आपने काम किया, धान चावल खरीदी को लेकर आपने बात किया, लेकिन मनीष जी का कहना है कि रायपुर में आज भी किसान काफी परेशान है, सुसाइड कर रहा, आत्महत्या कर रहा है। और आप
उसको लेकर बता रहे हैं घाटे की बात। जब हर चीज आपके अंडर है, जैसा आप कह रहे हैं कि राज्य सरकार देख रही है, तो घाटे की बात कहां सामने आती है? जवाब दीजिए मनीष जी की बातों का। देखिए सुनील जी, सबसे पहले तो घाटे की जो बात है उसमें क्योंकि सेंट्रल पूल में जो चावल की कमी की जाती है, जो कोटे में कटौती की जाती है, उसकी वजह से जो हमने तो खरीद लिया है, उसको राज्य सरकार ने खरीद लिया है, लेकिन जब केंद्र उस चावल को नहीं खरीदती है तो उसको ओपन मार्केट में जो ऑप्शन करना पड़ता है, उसकी वजह से जो रेट का डिफरेंस आता है, उसकी वजह से जो घाटा आता है, ये उसकी बात हो रही है। ये तो मैं ये कह रहा हूँ ना, और सच्चाई ये है कि ये चावल की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि केंद्र ले नहीं रही। एक क्लॉज और है उसमें, जो एमओयू है ना केंद्र सरकार राज्य सरकार के बीच में, आर्टिकल नंबर 18, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है हमारे छोटे भाई जो समझते हैं एमओयू में 18 नंबर का पॉइंट ये है कि अगर इसके अतिरिक्त भी 61 लाख टन से ज्यादा भी अगर चावल राज्य सरकार तो वो भी केंद्र सरकार लेगी। ये तो केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया हुआ। मैं कांग्रेस की सौरभ जी वादा किया था अरे मुझे जवाब देने और वो तुरंत ऋण माफी करके आए और समर्थन मूल्य की जो बात सुन लीजिए। अरे भाई मैं आपको आंकड़े दे रहा हूँ, बात आती है ये केंद्र सरकार सेंट्रल भूपेश बघेल जी पिछली कांग्रेस सरकार में मंत्री हुआ करते थे, वो जिसमें पानी में डुबो के धान लिया जाता था, जो मनीष जी बोल रहे थे, वो मात्र 5 लाख टन चावल 5 लाख टन धान खरीदती थी किसानों का धान खरीदने का काम तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, जिसको वहां से ले आके 82 लाख टन तक पहुंचाया और गांव में सोसाइटी खोली, किसान सीधा धान काटता था और ले जाकर के सोसाइटी में देता था। दूसरी बात, जब मोदी जी ने सरकार संभाली 1310 रुपए के हिसाब से किसान को 19,500 रुपए एकड़ का दाम मिलता था। आज 2183 के हिसाब से मोदी जी जो है 44,000 रुपए प्रति एकड़ दे रहे किसानों को, 19,500 रुपए जो मनमोहन सिंह की सरकार देती थी उसके बदले 44,000 रुपए प्रति एकड़ दे रहे हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको ये बताऊं कि जो खाद की सब्सिडी जो पूरे विश्व में जो खाद की कीमतें बढ़ी है, उसको किसान के ऊपर असर न करके 8,000 रुपए प्रति एकड़ दे रहे हैं मोदी जी की सरकार। ठीक है साहू जी, वाजपेयी जी, ठीक है, दोनों लोग अपनी बातों को रख रहे हैं, दोनों लोग आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। अगर धरातल पर देखा जाए तो किसानों के साथ अभी भी न्याय नहीं हुआ। किसान धान को लेकर परेशान हैं और धान खरीदी को लेकर तमाम भ्रष्टाचार की बातें भी निकलकर सामने आती हैं। मनीष जी हमारे साथ हैं। मनीष जी, 2018 में बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस ने धान को मुद्दा बनाया था और लगातार ये देखा जा रहा है कि जो धान पर सियासत करता है वो सत्ता की चाबी पा लेता है। क्या ये अंदाजा लगाया जाए धान पे सियासत तेज होने का मतलब यही होना चाहिए, क्योंकि नवंबर में इलेक्शन है, उसके बाद लोकसभा के इलेक्शन है, तो क्या धान पर यह सियासत, इसके किस प्रकार से मायने, क्या सत्ता जीतने के लिए? निश्चित रूप से मैंने अपने बात की पिछले बार भी शुरुआत इसी बात से करी थी कि छत्तीसगढ़ में जिस दिन से छत्तीसगढ़ राज्य का गठन है, उस दिन से धान को लेकर के सियासत चल रही है और उसके माध्यम से सत्ता प्राप्ति का रास्ता खोजा जा रहा है। तो ये तो कहीं भी इसमें कोई देर आ रही है कि जो धान खरीदी को लेकर के जो मुद्दा बनाया जाता है, जिस बात को लेकर के लगातार करेंगे, कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बात का कमिटमेंट किया था कि हम किसानों को इतना रुपया बोनस देंगे, मगर एक साल दिया उसके बाद नहीं दिया। ये कितना आ रही है, कमिटमेंट किए जाते हैं मगर वो कमिटमेंट पूरे नहीं होते हैं और उसकी वजह से किसानों की जो स्थिति है वो लगातार खराब होती है। निश्चित रूप से देखिए कांग्रेस ने कर्जमाफी किया, जो कागज के कदम था कि किसान कर्ज के बूथ में घट रहा था उसका कर्जमाफी कर दिया आपने, लेकिन इसके बाद में वर्तमान में किसानों की स्थिति क्या है? भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने कहा कि हम जो किसानों की आय दुगना करेंगे 2022 तक, 2022 खत्म होकर 2023 आ गया, अभी तक कोई ऐसी स्थिति देखने को नहीं मिली। तो वर्तमान में जो परिस्थितियां बनी है, निश्चित रूप से योजना सरकार अच्छी बना रही है, जो चाहते हैं किसानों की स्थिति सुधरे, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं कोई चीज ऐसे बीच प्रवेश हो रही है जिसकी वजह से किसानों की जो आर्थिक स्थिति है वो सुधर नहीं हो पा रही है। अब ये राजनीतिक मुद्दा बन रहा है, राजनीतिक मुद्दा बनने के बाद में लगातार इसकी सत्ता प्राप्ति का रास्ता खोजा जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सही मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए। मनीष जी आपका, निश्चय जी आपका और सौरभ साहू जी आपका। लेकिन सवाल लगातार उठते रहेंगे क्योंकि चुनाव नजदीक है और चुनाव के नजदीक आते ही धान और चावल की खरीद फरोख्त को लेकर लगातार आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी है। बीजेपी अपनी बात कह रही है, कांग्रेस अपनी बात कह रही है। अब किसकी बातों में कितना दम, किसके आरोप सच्चे हैं, किसके आरोप झूठे हैं, ये विधानसभा के चुनाव में जनता डिसाइड करेगी और उसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव हैं। अब देखना होगा जनता के लिए। अगर काम भूपेश सरकार ने किया है तो जनता भूपेश सरकार को पसंद करेगी, नहीं तो दूसरा विकल्प अपनाएगी। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए
इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।